क्लास 10th, अगर ये वीडियो तुम्हें गैप डेज के पहले मिल गई है या गैप डेज में मिल गई है, और अगर तुम्हारा एग्जाम कल भी है और इस वीडियो पे क्लिक कर चुके हो, तो अपने आप को लकी समझना। उस 1% हैक्स को जानने वाले हो जिसका यूज करके सिर्फ और सिर्फ गैप डेज में कम से कम टाइम में अपना स्कोर 2x करने वाले हो। पूरी वीडियो प्रैक्टिकल होने वाली है, एंड तक ये वीडियो देखना, और जहां पर भी वीडियो थोड़ी सी भी इम्प्रैक्टिकल लगे वहीं ये वीडियो बंद करके जा सकते हो। के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गए यार। मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत चिल टाइप का बंदा था, बस एग्जाम पास आने पे ही पढ़ता था। फिर भी क्लास 10th में एंड में पढ़ के मेरे आ गए 94%, विच वॉज बिग थिंग फॉर मी एट दैट टाइम। और वो चीज़ जब मैं इतना कम पढ़कर स्कोर कर सकता हूँ, तो तुम अगर शुरू से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो गैप डेज में बस ये 5 हैक्स फॉलो करके अपना स्कोर डबल कर सकते हो। हैक नंबर 1 इज सेड बाय ऑल CBSE टॉपर्स एंड एक्सपर्ट्स दैट NCERT शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। अब NCERT फिंगर टिप्स पे कैसे लाएं, लास्ट में कैसे पढ़ने बैठे, बोरिंग सी लगती है यार, इतना लंबा कौन पढ़ेगा। तो नहीं, NCERT की मार्किंग्स बना लो, यानी NCERT खोलो और इन वीडियोस खोलो। NCERT की प्लेलिस्ट है, ये सिर्फ 30 मिनट्स में एक चैप्टर NCERT से करवाया है, इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज, ऑल द ट्रिक्स एंड इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये देखना, 30 मिनट की वीडियो 1.5x पे करना, बहुत जल्दी खत्म होगी। और जो जो मैंने उसमें मार्क किया है ना NCERT के PDF में, वो चीज़ें मार्क कर लेना और वो सारे ट्रिक्स लिख लेना। इससे होगा क्या, जब बाकी स्टूडेंट अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए पूरा NCERT वापस से खोलने जाएंगे, लंबे लंबे नोट्स और PDFs पढ़ेंगे, तुम अपनी मार्क की गई NCERT, खुद की मार्क की गई NCERT रीड करोगे। और बाकी सब्जेक्ट्स में साइंस के अलावा मार्किंग कैसे बना सकते हो, इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। हैक नंबर 2 कि पोस्ट एग्जाम माइंडसेट तुम्हारा बहुत 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 जरूरी है। तुम चाहे पढ़ो या मत पढ़ो पूरे साल, बट एग्जाम के जस्ट बाद, एग्जाम हॉल से निकलते ही प्लीज इतने पढ़ाकू मत बन जाया करो। कोई जरूरत नहीं है पेपर डिस्कशन की, या फिर घर पे आते ही कई लोग यूट्यूब पे लाइव पेपर सॉल्विंग कराने लग जाते हैं, आंसर की रिलीज करने लग जाते हैं जैसे CBSE के एक्सपर्ट हो, और तुम बैठ के वो सारी चीजें देखने लगते हो और यार डीमोटिवेट होते हो कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया। और ये सारी चीजें ना करके एग्जाम हॉल से आओ और जैसे मैं करता था, बिल्कुल चिल, सोना है तो सो जाओ, नहीं तो कुछ यूट्यूब वीडियोस देख ली, कुछ भी किया, बट रिलैक्स किया, ठीक है। और एंड उसके बाद एक ब्लैंक A4 शीट लेकर बैठ जाओ और उस A4 शीट पे इस तरह का कॉलम बनाओ। इस तरफ लिखो चैप्टर नेम्स, इस तरफ NCERT, रिवीजन शीट, क्वेश्चंस। अब कहने का मतलब ये है कि अगर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये लिखा हुआ है, तो क्या तुमने इसकी NCERT अच्छे से पढ़ ली, टिक लगाओ। नहीं पढ़ी है तो NCERT प्लेलिस्ट का यूज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर क्या तुमने इसकी रिवीजन शीट बना रखी है। अब रिवीजन शीट से मेरा क्या मतलब था, ध्यान से समझो। NCERT अच्छे से हुई या नहीं हुई वो मैटर बाद में करेगा, बट रिवीजन शीट जैसे कि फॉर्मूला शीट, चाहे वो मैथ्स की हो या वो फिजिक्स की हो, फिर एक्टिविटी शीट, यानी एक ही शीट में सारी एक्टिविटीज नोटेड होनी चाहिए क्योंकि एक्टिविटीज से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर डायग्राम शीट विद फंक्शंस, क्योंकि बायो में डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आएगा, इंस्टेड फंक्शन आएगा। और SST में पिक्चर बेस्ड और ग्राफ बेस्ड के PDF, और इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन की एक शीट, राइटिंग सेक्शन की एक शीट, और लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ तक की एक शीट तुम्हारे पास रेडी होनी चाहिए। और अगर वो शीट तुमने पढ़ ली है तो उस चार्ट में अपने टिक लगाओ। देन अपना थर्ड चीज आएगा कि क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं उस चैप्टर से, और एंड के टाइम पे क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका है यूट्यूब पे सर्च करो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो को 2x पे देखना, लाइव लेक्चर्स देख के अपना टाइम वेस्ट करना प्लीज बंद करो। नाउ हैक नंबर 3 विच इज ओपन CBSE ऑफिशियल सैम्पल पेपर। CBSE ने जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज किए हैं, लिंक मैं CBSE की साइट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखना, सारे सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लेना और वो सैम्पल पेपर खोलो। वो शीट पे तुमने पहले बना लिया, जो बताया मैंने, मार्किंग्स वगैरह कर ली कि हाँ किस में NCERT कंप्लीट है, किस में रिवीजन शीट बन चुकी है, नहीं बनी है, पढ़ चुके हो नहीं पढ़े हो, और किस में क्वेश्चन तुमने लगा रखे हैं या नहीं। फिर उठाओ CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर, और जिस दिन एग्जाम दे करके आए हो, नेक्स्ट एग्जाम की सारी गैप डेज की प्लानिंग उसी दिन बैठ करके कर लो। सैंपल पेपर खोलो और प्लानिंग करो सेक्शन वाइज। जैसे अगर इंग्लिश का खोला है तो अनसीन पैसेज में कॉन्फिडेंस है नहीं है, वो चीज़ अपने एक सीट पे नोट डाउन कर लो। तुम्हारा लिटरेचर का क्वेश्चन देखो कैसे आया है, उस टाइप के क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ लिख लो। और राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन का क्या हाल है वो लिख लो। ऐसे जो भी एग्जाम है उस चीज़ के लिए कर लिया तुमने। अब डेज डिवाइड कर लो अपने पोर्शन के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, कि अगर इंग्लिश के एग्जाम में 3 दिन है तो एक दिन मैं कर रहा हूँ पूरा लिटरेचर सेक्शन, एक दिन राइटिंग एंड ग्रामर, और एक दिन अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करके कुछ सैम्पल पेपर्स लगाऊंगा। क्योंकि सैम्पल पेपर्स हमें सिर्फ वो एंड वाले आखिरी दिन नहीं लगाना है, इंस्टेड डेली लगाना है, हर एक दिन लगाना है। अगर 3 दिन का गैप है तो रोज एक सैम्पल पेपर, 4 दिन का गैप है तो रोज एक सैम्पल पेपर करके 4 सैम्पल पेपर्स। कैसे,
यही देखते हैं पॉइंट नंबर 4, एक्ट नंबर 4 में, विच सेज सैंपल पेपर्स सिर्फ और सिर्फ 1.5 to 2 आवर यानी मैक्सिमम 2 घंटे में लगाने हैं, क्योंकि ये गैप डेज प्रिपरेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है हैक नंबर 5 में समझेंगे। अभी सैंपल पेपर्स के बारे में समझो। कम से कम टाइम में सैंपल पेपर लगाओ, एमसीक्यूज को पूरा मत लिखो, सिर्फ जो आंसर है वो ऑप्शन लिखो, उतने से काम चल जाएगा। नीचे उसके बाद सॉल्व करो, स्टेप्स पूरे लिखने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टेप्स मिस कर दो, बट बेवजह की प्रेजेंटेशन में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि गैप डेज में प्रिपरेशन कर रहे हो। देन एटलीस्ट 20 मिनट निकालो सैंपल पेपर्स एनालिसिस के लिए, जो सिर्फ 1% स्टूडेंट्स करते हैं। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इसका मतलब है कि अपनी शीट पे जो तुमने आंसर शीट सॉल्व की है वो क्वेश्चन देखो और बगल में लिखो कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर से था, तुमसे हो पाया सही से नहीं। अपना करेक्ट करो, सारे चेक करो आंसर, और इसको करके तुम ये देख लोगे कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा वीक हैं, और फिर उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करो। पॉइंट नंबर 5 विच इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी तरीके से समझनी है ना, तो इस एक वीडियो में यार लाखों व्यूज़ हैं, सबने देख रखा है, जाकर देख सकते हो। ये मैंने ऑनेस्टली तुम्हें बता दिया कि क्या चीज़ वीडियो से सीख सकते हो, बट मैं ऑनेस्टली बता सकता था कि अगर ग्रामर सेक्शन की, राइटिंग सेक्शन की व्यूज़ पढ़ा लो, वीडियो देख लो, बट यहाँ बात व्यूज़ की नहीं है, यहाँ बात कम से कम टाइम में प्रिपरेशन की हो रही है। हमने तुम्हें ला करके दिया एक ऐसा मटेरियल, जब बाकी बच्चे एनसीईआरटी पलट रहे होंगे, जब बाकी बच्चे वही रद्दी नोट्स पलट रहे होंगे, जब बाकी बच्चे क्वेश्चन बैंक में ढूंढ रहे होंगे कि मैंने क्या क्वेश्चन मार्क किया था, कहाँ है वो क्वेश्चन, मैंने कौन सा सैंपल पेपर मार्क किया था, कहाँ गए वो सैंपल पेपर। तो तुम यूज करोगे सिर्फ एक सिंगल मटेरियल, और उस एक सिंगल मटेरियल में से उठ करके तुम्हारा पूरा इस साल का पेपर बनने वाला है, क्योंकि मैंने दिया तुम्हें ये गैप डेज चैलेंज ई बुक। ये ई बुक में सबसे पहले डेट शीट मार्क करवाई गई है, क्योंकि ये डेट शीट के अकॉर्डिंग है। इंग्लिश का पहला पेपर, तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश की चीजें हैं, यानी इंग्लिश का पहले रीडिंग सेक्शन, अनसीन पैसेज वगैरह, फिर उसके बाद राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट्स भी। और तो और जब नीचे आओगे, लिटरेचर सेक्शन के टॉप 49 क्वेश्चन एक बुक से, 49 क्वेश्चन दूसरी बुक से। इस तरह से करके हमने इंग्लिश कर लिया। फिर भैया क्या पेपर है, साइंस का, उसके डायग्राम वाले सारे क्वेश्चन, उसकी एक्टिविटीज वाले सारे क्वेश्चन, सारी एक्टिविटीज, क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या लॉजिक है, सब दे दिया। उसके बाद सारे के सारे रिएक्शंस भी है, सारी एक्टिविटीज, सारे डायग्राम, सारे फॉर्मूला शीट। और फिर क्या करना है, स्टार्ट कैसे होता है पेपर, एमसीक्यू वाले सेक्शन से, विच इज एमसीक्यूज, बेसिकली 20 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो वो 20 एमसीक्यूज जो सीबीएसई ने खुद रिलीज किए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने सॉल्व दे दिए। उसके बाद तुम्हें और एमसीक्यूज दिए प्रैक्टिस के लिए, और इसी ई बुक में तुम्हें दिए टॉप 99 क्वेश्चन, जहां से उठ करके तुम्हारा 80 to 85% सब्जेक्टिव पेपर बनेगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, करके जरूर जाना। और इसी में तुम्हें केस बेस भी दिया है, मैंने पूरा लेआउट तैयार किया है, जिस तरह से पेपर आता है, रीडिंग सेक्शन, उसके बाद तुम्हारा राइटिंग, ग्रामर, और जिस तरह से तुम्हारा साइंस, सोशल, मैथ्स में बनता है ना सेक्शन ए बी सी डी, आखिरी में केस बेस्ड, तो इसमें केस बेस्ड भी है। हर एक चीज है जो तुम्हारे इस साल के एग्जाम में आएगी, हर एक सब्जेक्ट की है, सारे सब्जेक्ट एक बुक में कवर कराई है। जा करके ये सिंपल सी ई बुक डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आई कैन टेल यू, अगर इस ई बुक से पढ़ते हो, तुम्हारा एक सिंगल मार्क्स एग्जामिनर चाह करके भी नहीं काट पाएगा। घर तक आ जाएगा, चाय समोसा खा लेगा, मम्मी के बने हुए चाय पराठे खा लेगा, मगर तुम्हारे मार्क्स नहीं काट पाएगा। मतलब नहीं काट पाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने ऐसे मटेरियल्स दिए थे, और इस साल और इंप्रूव करके एक सिंगल यूनिट में बना करके दे दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जितनी चीजें बताई इस वीडियो में ध्यान देना। और तुम्हें याद दिला दूं कि अगर तुमने अब तक बैच नहीं ज्वाइन किया है, तो 24 आवर्स बैच अब एक काफी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। उसकी भी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और हमारे पिन कमेंट में मिल जाएगी। और फिर करना क्या है, फाइनली एंड के टाइम पर सिर्फ एक चीज, सारी डिस्ट्रैक्शन हटा दो और सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना है। नोटिफिकेशन छेड़ दो, कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, एंड देन जा पढ़ ले।